नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है ठटिया मंडी कन्नौज में। फिलहाल में हमारे साथ मंडी के कई अनुभवी आड़ती भी हैं, व्यापारी भी हैं। सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे कि आलू का भविष्य क्या रहेगा और किस तरीके की आलू की स्थिति रहेगी। फिलहाल में अगर बात की जाए तो मंडियों में आमदनी अमूमन सभी मंडियों में लगातार कम हो रही, इसका कारण क्या है और किसान भाइयों ने क्यों अपने आलू की खुदाई को स्लो किया है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और किसानों को भी क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या आलू को धीरे धीरे करके खोदना चाहिए, तो बातचीत की हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अनुभवी आड़ती प्रदीप ठाकुर जी हैं, दद्दा से जानेंगे, मास्टर साहब भी हैं और भैया व्यापारी साहब भी हैं। सभी लोगों में चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे। तो दद्दा, आज की हम लोग बात करें मंडी में, तो देख रहे हैं कि आमदनी सभी मंडियों में लगभग कम हो रही है, तो कारण क्या मानते हैं कि किसान क्या इंतजार कर रहा है इस समय, क्या आपके विचार से है भाई साहब? देखो, सर्दी बहुत पड़ रही, सबसे मेन वजह तो ये है जी। दूसरी बात, कुछ लोग जैसे आपने अभी कहा कि मतलब बात चल रही कि कुंभ है, कुंभ की वजह, तो कुंभ जब शुरू होगा उसमें सफ़ेद आलू वहाँ जाएगा, वहाँ लाल नहीं जाएगा जी। तो लाल वाले मेरी एडवाइजरी है, जिसका तैयार खुद बहुत अच्छे पैसा। जी। 15 के बाद में 15 से 20-12 बंकी लोकल अब बिहार में अपना खुद का उनका निकलने लगा। जब बढ़ जाएगा तब लाल की कदर नाकदरी हो जाएगी, फिर नहीं जाएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी अपील है किसानों से, जिनका तैयार है वो अपना पैसा बहुत अच्छे मिलेगा, पैसा अपना खोद के पैसा इकट्ठा करें। बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी, हम लोग बात करें, आप तो कन्नौज में व्यापार भी करते हैं, आड़ती भी हैं। कन्नौज में अमूमन अगर देखा जाता है तो हाइब्रिड आलू की कोई मतलब वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं रहती है, और हाइब्रिड को हमारे हिसाब से भाव अच्छा है, और इस भाव में हाइब्रिड आलू तो किसानों को निकाल लेना चाहिए। क्या आपका अनुमान क्या कह रहा है? बात सही, आपकी बहुत बढ़िया बात है। देखिए, अपने ब्रांड है, हाईलैंड है, चिप्सोना है, सिंदूरी, ये आलू पैदा होते हैं और कच्चे के लिए केवल किसान वो करता। दूसरी एक बात और हम आपको बताना चाहे, कुफरी उदय लाल माई है, वो हाईलैंड की टक्कर का आलू निकास है उसका, और कच्चे में बहुत जल्दी हो जाता है। अगर कोई किसान अब कुफरी उदय पकड़े तो ये कंचन और गुलाल और तमाम ये हाईलैंड, इससे उसका बीजा भी महंगा बिक जाया करेगा और उस आलू की बिक्री बहुत जबरदस्त। अच्छा, कुफरी उदय जैसे मान लीजिए जो आलू आता है भैया मंडी में, तो क्या वो कंचन के रेट बिकेगा या लाल पुखराज के रेट बिकेगा? अच्छा, लाल पुखराज के रेट। हाँ, बहुत खूनी आलू होता है। और बैराठी अपने कितने दिन की होती है? बैराठी 60-70 दिन में बढ़िया निकलेगा। 60-70 दिन में। तो इसको किसानों को जो है बीज अगली बार लाके और इस आलू की तरफ डाइवर्जन होना चाहिए। हाँ, वो कई साल चल रहा है, लेकिन किसान अपने यहाँ उतना जागरूक नहीं है। ये पुआया वगैरह लाल पुखराज करौंदा करते थे, जी जी। उन्होंने सब यही पकड़ लिया। उसका 1008 नाम है, कुफरी उदय के नाम से है। कुफरी उदय के नाम, कुफरी उदय के नाम से है। उसमें 20-22 के आलू लगते हैं, जरा बेहरा लगावो जी, तो बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए दद्दा कह रहे हैं कुफरी उदय की तरफ जो है किसानों को थोड़ा चलना चाहिए। हम फिलहाल में एक आध कोई अनुभवी किसान है जिनके खेतों में लगा है, उनके खेतों में दिखाएंगे भी इस बार जाके किस तरीके की स्थिति रहती है। तो दूसरी बात, हाँ, आप टाइम हो कल आई जाओ सुबह, हम तुम्हें ITC वाला हाईलैंड दिखाएं, आसपास खेत देख लो, मेरा खेत देख लो। नहीं बिल्कुल दद्दा, कल आएंगे आपके यहाँ और खेत में हम आके दिखाएंगे भी। तो देखिए हमारे साथ मिश्रा जी हैं, मंडी के वरिष्ठ व्यापारी भी हैं। मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं, कुफरी उदय के बारे में कुछ सुना है? कुफरी उदय के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ देखा है हमने? जानकारी तो है, देखो है। हमने तो नहीं अभी तक देखा है। अच्छा, नहीं देखो तो भेजे हाँ। देख लियो। अच्छा, कुफरी उदय अपने इधर एरिया में कहीं कोई किसान भाई को करते हैं, कोई जानकारी में आपके हैं? हाँ, इधर ही है, हाँ, देरवा साइड। बहुत कम है वैसे, ना के बराबर, ना के बराबर है। अभी शुरुआत हुई है ना। हाँ, हाँ, अभी नया आलू है, कोई चीज नया होता है, फिर एक दूसरे के देख के लोग करते हैं। देख देख ये देखिए ठीक है, वीडियो में हम देखिए दिखा भी दें, दिखा है। ये देखेंगे तो ये कुफरी उदय है, और ये अगर देखेंगे तो सलाई बढ़िया है और थोड़ा लंबा है, मतलब लाल पुखराज जैसा मैच। पुखराज कैटेगरी। हाँ ये शाहजहानपुर साइड में ज्यादा, हाँ, पुखराज की कैटेगरी का है, ये जो है शाहजहानपुर साइड में ज्यादा हुआ। शाहजहानपुर में। भैया अपने इधर अगर किसान इसको डाइवर्जन करें तो हमें लग रहा है इसका भाव भी अच्छा मिले, और किसानों का जो जैसे मान लिया लाल और सफेद में 150-200 रुपए का अंतर रहता है, तो 200 रुपए टाइटिंग भी होगा और पैदावार भी उसी तरीके की है। तो स्थिति पैदावार ठीक है, मान लो लंबी तरह कोई पुखराज, सेम पुखराज मान लीजिए उसे। हाँ, पुखराज मान रहे हैं। क्या दादा, अगले साल क्या किसानों को अगर जैसे कुछ बीजा प्रोवाइड कराना, कुछ करा देंगे, अगले साल करा देंगे। अगले साल पंजाब के एक मित्र है, हाँ, उनका 165 एकड़ लगा है। अच्छा, ये लगा है, उदय लगी है 60-65 एकड़। हाँ, तो आगे उनके पास दूसरी वैरायटी लगी है। तो चलिए उस समय सीजन जब आएगी तो हम डिस्प्ले पे आपका नंबर भी चलाएंगे और किसानों को ये बीज प्रोवाइड कराने के लिए आप प्रयास भी करिएगा। तो मास्टर साहब, अभी की स्थिति में क्या किसानों को करना चाहिए? जो बाजारें चल रहे बाजारें, तो फिलहाल में माना जाए हाइब्रिड आलू तो बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है। देखो, आलू तो धीरे धीरे खोदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्योंकि ये अपने 14-15 जनवरी के बाद
हाँ। इधर पूर्वांचल सब हाँ। अपनी खुदाई शुरू कर देता है हाँ। और 14-15 तक रोकता है, इसके बाद अपनी स्वयं खुदाई, और जब स्वयं वो खुदाई करे तो ऑटोमेटिक इधर और प्रभाव हाँ, बिल्कुल 12-13 तारीख में प्रभाव पड़ेगा भाई। 12 बंकी चालू हुई। 12 की भी चालू है। 12 बंकी सिंदूरी 13-14 तारीख से चालू। 15 से 20 हाँ। 15 से व्यापारी है एक हफ्ता इस लेट समय क्या मंडी में, इसमें 12 ही बंकी का केवल व्यापारी है, बाकी बाहर का तो चला बाहर गया। का अब चला गया है। बिहार वाला भी हमें लग रहा है ज्यादा नहीं बिहार रहा। का जो भी जैसे लोडर है, मिश्रा जी वगैरह ऐसे कई एक लोडर है, बस वही लोडर कर रहे हैं, बाकी कोई टिका नहीं है यहाँ बिहार का। अच्छा भैया, जैसे कि हम लोग कई लोगों से चर्चाएं करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ पड़ रहा है, तो महाकुंभ से क्या आलू में कोई ज्यादा भयंकर ये तेजी? हमारी समझ में तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 4-6 पैकेट बहुत माने रखता है, 6,000 पैकेट 10,000 पैकेट अगर वहाँ खपत भी है तो उससे एक कोना नहीं खाली होगा मंडी का, कहीं किसी खेत का। जी। अगर देखा जाए इतना बड़ा क्षेत्र है आलू का। आलू का क्षेत्र तो बड़ा है। हाँ, और उसकी वजह से अगर रोक रहे हैं तो बहुत नुकसान में किसान जाएंगे। अच्छा तो मुझे अगर वजह से अभी जैसे मान लीजिए जो और सफेद आलू वहाँ जाएगा केवल, हाँ लाल आलू तो जाएगा नहीं। सफेद और जाएगा। खुदाई सभी की रुक रही है, खुदाई कोई- सभी की रुक रही है। ये बात है। हम लोग जैसे जिस क्षेत्र में हैं और ये क्षेत्र अपना जो है लाल आलू का ज्यादा है। लाल आलू के यहाँ जाता है, तो जैसे नमी कमी हो खेत में खुदाई चालू रखें तो ज्यादा हमारी समझ में तो ज्यादा तब लाभ मिलेगा। ज्यादा लाभ मिलेगा। देखिए भैया का कहना है कि खुदाई जो है अपना नमी और जैसे अच्छे भाव चल रहे हैं इस समय, जो भाव है वो सम्मानजनक भाव है। ये भाव यार देखिए इसमें आलू पूरा देखिए हम इधर हाँ जनवरी में आज तक ये भाव कब हुआ और जो आलू कभी नहीं है भाव मिला। भाई देखिए हमारा मानना है मिश्रा जी, हम भी कई सालों से लगातार इस क्षेत्र में हैं और अपनी भी खेती कराते हैं। हाइब्रिड आलू अमूमन अगर देखा जाए तो हाइब्रिड का तो भाव बहुत अच्छा है। हाइब्रिड लालो का ये हाँ। टाइम पे कब हो ये भाव बिको आलू हाँ ये टाइम पे तो बहुत लोग कहते हैं कि इस टाइम कब हो नहीं बिको हाँ। आज तक इतने दिन हमें लोडिंग करत हुई गई, ये भाव को आलू नहीं बिको कब हो ये भाव। हाँ, और ये भाव अगर मानो इसमें 150 रुपए अगर कोल्ड भाड़ा भी जोड़ोगे 850 वाले में 150 हजार रुपए का अगर कोल्ड 1000 के ऊपर बिके 11-12 का तब पर 1000 के ऊपर जब और बिके में सब छर्रा मर्रा बड़ा छोटा सब पूरा बिक रहा है। और कोल्ड में तो छट्टा बिकता है, कोल्ड में छटके बिकता है, बाड़ा भी हरा भी है, कटा भी है, छला भी, सब कुछ जाना। हाँ, सब जा- और एक बात और भी 2-4 किलो मट्टी जा रही संग में। हाँ मिट्टी भी जा रही 2-4 किलो। 2-4 कम से कम 2-4 किलो मट्टी जा रही संग में। लेकिन एक बात और भी है, जैसे गीला आलू है और सूखे आलू में वजन में भी डिफरेंस हो जाता है। कोल्ड वाले में कम से कम 5 किलो आलू पैकेट में चलो जी, कोल्ड निकले जब पकी सूखी एक्स्ट्रा आलू जाएगा 4 से। देखो एक दिन बैलेंस करो कितना सूखा हाँ वही बात है। देखिए एक दिन बैलेंस करो तो कहीं ना कहीं मामला जो है आलू थोड़ा बहुत सूखता है। और ये तो बात अमूमन अगर देखी जाए, देखिए कल हम लोग एक चर्चा और भी कर रहे थे, देखिए ठाकुर साहब से थोड़ा इस प्रकाश डालेंगे तो दादा एक चर्चा चल रही थी कि जहाँ पे जिन मंडियों में खुला आलू जाता है, जिन मंडियों में बंद जाता है, तो खुले वाले में लोग कहते हैं कि खुले वाले में किसानों का घाटा होता है, बंद वाले में फायदा होता है। ऐसा इसमें कुछ आपके अंदाज से क्या कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए बंद में 4 पैसा, खुले में 4 पैसा बढ़ के बिक रहा है। हाँ मतलब थोड़ा बिक रहा है, वहाँ 13, 13.5, 14, 14.5, 14 का आलू बिक रहे। बारदाना व्यापारी का हाँ सब कुछ केवल उसमें 8 रुपया तो तुलाई लग रही, किसान से भराई हाँ। और कोई खर्चा नहीं, ना बारदाना खर्चा नहीं। खाली नंगे आदमी दिखाता है कैसा आलू है, बढ़िया है तो आदमी अपने हिसाब से ले रहा है। अपने इनका है मोड़ा उन चिटको फटो हरो सब भल्ला है, एक तरफ लगाई दो दा भी दो नीचे, बाद में अड़तिया मरे इनके रो पैसा पार्टी देती नहीं जब उन्हें नुकसान होता है। अच्छा एक हमें एक लोगों का इंटरव्यू देख रहे थे, ब्लॉक प्रमुख जी हैं अपने यहीं के कमालगंज के, तो वो ये कह रहे थे कि सूखे खुले आलू में क्या होता है कि आलू खुला हुआ जाता है, पैकेट में क्या होता है खुदा एक तरफ आलू और तुरंत भर गया, उसमें नमी बनी रहती है और जो ट्रालियों में लोड होके जाता है उसमें कटवीज भी निकलती है। यानी सभी चीज़ों का अगर एवरेज माना जाए, जिन मंडियों में पूरा पैकेट हुंडा बिकता है और जो तुल के बिकता है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है कुछ आप। भैया लेकिन उस आलू की डिमांड है, हाँ, इसलिए डिमांड- वो महंगा बिक रहा है। कहाँ उतना महंगा बिक रहा है यहाँ पे? उस हिसाब से अगर देखो बारदाना नहीं लग जाता, हाँ अगर उसमें आए भाई निकल के जा रहा है तो पैसा भी उससे बढ़िया आ रहा है, बिक भी रहा है, उसका उठान भी बढ़िया है। हाँ उठान तो बढ़िया है, ये तो बात। 100 मोटर आलू 80 मोटर वहाँ फरकवा उतर रहा, किसी मंडी में उतर जाए टांगे ऊपर हो जाएंगे उसकी। 100 मोटर लगभग 100 नहीं, आज की मोटर बात की जाए तो 70-80 मोटर 70-80 मोटर लगभग अमूमन चल रहा है। और पिछली साल तो इस समय लगभग हमारे साथ 150-200 मोटर इस समय चल रहा था। आमदनी अगर देखी जाए तो आमदनी लगभग में सभी मंडियों में कम है, ये नहीं है कि अपने मंडी में आज कम है, हर मंडी में आज कम है। हाँ। और आज का लगभग आज मान लो कि इस महीने में लगातार कम रही है, पिछली साल की तुलना में हर मंडी में लगभग में आमदनी कम है। मेन कारण वेदर, समय, मौसम मौसम। बहुत ठंडा है। आदमी जब
हमें आपको चारपाई छोड़ने में मन नहीं पड़ा तो आदमी काम करी, ठंडे में कैसे काम करे। नहीं, लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्शन भी इस बार थोड़ा कम निकल रहा है। हाँ, प्रोडक्शन तो जब जमने से पहले ही से कम था, बेहरा है कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हाँ, तो लागान कम, प्रोटीन कम है ना, प्रोटीन कम है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से जब कंद कम लगे हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्थितियाँ उस तरीके की बनेंगी। तो फिलहाल में आप लोग जो तस्वीरें देख रहे थे वो ठठिया मंडी कन्नौज से देख रहे थे। हमारे साथ कई अनुभवी आड़ती भी थे, व्यापारी भी थे, किसान भाई थे, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे।